दोस्तों, एक ऐसी दीवार जो हमारे और आपके बीच में एक रुकावट, एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है। हमने सभ्यताओं के विकास के क्रम में महल, गाड़ी और शौक के वो तमाम साधन उत्पन्न कर लिए। लेकिन पता है, एक ऐसी इकाई जिसके बिना मनुष्य से संपर्क करना बिल्कुल असंभव हो जाता है। कौन है वो इकाई? पता है, जब मनुष्य ने एक दूसरे से संवाद करना सीखा तो सबसे पहले उसने इशारों से, चित्रों के माध्यम से, दीवालों पे तस्वीरों को उकेर करके अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चला। कहानी आगे बढ़ती रही और हमने अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम को चुना, पता है वो माध्यम क्या है? हम उसी माध्यम की बात कर रहे हैं। जी हां, भाषा। भाषा वो माध्यम है जो दो व्यक्तियों के, दो जीवों के बीच के भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा देता है। सामने देखिए, ये जो पेड़ है, इस पेड़ पे दो शाखाएं हैं और उसके नीचे खड़ा इंसान अपनी बातों को इस पेड़ तक पहुंचा रहा है। पर क्या यह इंसान जो कहना चाहता है, इसकी यह बात उस पेड़ तक पहुंच पाएगी? नहीं ना? क्यों? क्योंकि पेड़ इंसानों की भाषा को नहीं समझ पाता है। यानी भाषा को समझने के लिए दोनों व्यक्तियों का, दोनों समूहों का एक ही वर्ग या एक ही जाति का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता तो रात को सन्नाटे में हम चुपचाप यह अंदाजा लगा लेते कि ये झिंगुर आपस में क्या बात कर रहे हैं। दरवाजे के मुंडेर पर बैठी हुई चिड़िया दूसरी चिड़िया से आपस में क्या गुटरगू करती है, कबूतर दाना चुनते हुए आपस में कौन सा गीत गा रहे हैं, सब कुछ हम पता कर लेते हैं। सॉरी। लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे की स्क्रिप्ट, लिपि को भी समझना जरूरी होता है। तो मैं जिस पेड़ की बात कर रहा था वो पेड़ यही सामने खड़ा है और इस पेड़ की दो डालियां हैं, दो शाखाएं हैं। ये पेड़ भाषा का एक पेड़ है जिसकी नींव हम जैसे लोगों ने सुदृढ़ की, मजबूत की। यानी भाषा अपनी इन दो डालियों से, जिसमें एक डाली का नाम है मौखिक और दूसरी डाली का नाम है लिखित। अभी अभी जब हम कभी आपसे बात करते हैं तो हम पहली वाली डाली यानी मौखिक रूप का सहारा लेते हैं। रेडियो, टीवी, गाने, ये सब कुछ मौखिक है। मैगजीन्स को सेंसर लिखना,